शिवोहम। ओम नमः शिवाय सभी को। इन्फिनिटी टैरो 111 से मैं डॉक्टर कंचन शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हम शिव भक्तों के लिए बहुत ही वरदान की तरह से हमारे जीवन को सफलता की तरफ ले जाने वाली है। क्योंकि इस बार जो सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है वो 1 महीने का नहीं होकर 2 महीने का हो रहा है, क्योंकि इसके साथ पुरुषोत्तम मास भी जुड़ रहा है। और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, खर मास इसको बोला जाता है। तो ये जो मास होता है ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसमें भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ये मल मास जब भी आता है भगवान शंकर की पूजा जरूर की जाती है और विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। तो ये मास इस तरह का होता है कि इन दोनों की हरिहर का जो पूजन होता है वो किया जाता है। और अगर आप ये देखिए कि अगर ये सावन महीने के साथ पुरुषोत्तम मास आ रहा है तो भगवान विष्णु की कृपा और भगवान शंकर की कृपा हम दोनों ये प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन में। और ये जो मास आ रहा है ये 19 साल के बाद ये संयोग पड़ा है कि सावन के महीने के साथ ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है। तो इस मास में हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, और क्या चीज़ें भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं जो कि आपको ज़रूर से भगवान शंकर को श्रद्धा से चढ़ानी चाहिए। और कुछ मैं उन बातों के बारे में भी बताऊंगी कि जो भगवान को प्रिय नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप वो काम बिल्कुल ना करें या उस तरह की चीज़ें भगवान शंकर को ना चढ़ाएं। और जिस तरह से ये महीना सावन का महीना पुरुषोत्तम मास के साथ आ रहा है तो बिल्कुल आप ये देखिए कि हरिहर की कृपा हम सब पर होने जा रही है। ये मास इस बार 30 दिन का या 31 दिन का नहीं होके 59 दिन का, मतलब 59 डेज का सावन का महीना हमारे लिए होने वाला है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास जिस मास के साथ जुड़ जाता है उसके गुण और उसकी जो फल होते हैं वो हमें देता है। और जब ये भगवान शंकर के सावन के महीने के साथ जुड़ रहा है तो डेफिनेटली ये हम सब के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बातें जो कि भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं। भगवान शंकर को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है भगवान विष्णु, और जिनका वो ध्यान करते हैं श्री राम, उनका ही जप करते रहते हैं वो। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इस सावन के महीने में जो शुरू हो रहा है शुरू से ही आप इस हरिहर की कृपा पाने के लिए आप पुरुष सूक्त जरूर से पढ़िए और विष्णु सहस्र नामावली और शिव सहस्र नामावली जरूर से आप पढ़ भी सकते हैं और इसको डाउनलोड करके आप इसको सुन भी सकते हैं। इन दोनों को सुनने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें चाहे रिश्तों को लेके, आपके धन संबंधी समस्या को लेके, स्वास्थ्य को लेके, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो सभी समस्याएं एकदम से धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं अगर आप इस महीने में एक मतलब नियम बना लेते हैं कि आप कुछ भी ज़्यादा करें या कम करें, लेकिन एक काम तो, एक नियम तो आपने ऐसा बनाना है जिससे कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु की कृपा आपको मिले। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना डाल के आप जरूर से भगवान शंकर के मंदिर में जाके चढ़ाइए। अगर आप मंदिर में नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप घर पर भी इसको चढ़ा के फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में पूजा पाठ नियम से होती है और वहाँ पे प्रतिष्ठित होते हैं भगवान, तो इस वजह से वहाँ पे फल ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर में भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम नमः शिवाय।